ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मीर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी विषयांक फिफ्थ ज्ञानी मृग, जो बहुत ही एक अच्छी कहानी है जिससे हमें कुछ उपदेश मिलता है, उसका आज हम अभ्यास करेंगे। तो कृपया अपना पेरिविंकल पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 37 पर ध्यान दीजिए, जो बहुत ही अच्छी एक कहानी है ज्ञानी मृग, जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। मृग यानी हिरण। तो हिरण हमें क्या ज्ञान बताता है, उसके बारे में हमें एक कहानी पढ़कर जानना है। तो आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 5 ज्ञानी मृग, जो पेज नंबर 37 पर है। और इस कहानी से हमें क्या उद्देश्य सीख मिलती है वो हम जाने। तो आइए अभ्यास करते हैं कहानी ज्ञानी मृग लेसन नंबर 5। तो प्राचीन काल में वाराणसी में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा का नाम मृगेंद्र सिंह था। वह बड़ा शूरवीर, बहादुर और प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी राजा था। उसकी प्रजा उसका बड़ा आदर और सम्मान करती थी। मृगेंद्र सिंह आखेट का भी बड़ा प्रेमी था। तो आखेट यानी शिकार। वह प्रतिदिन यानी हर रोज अपने सैनिकों को लेकर वन में जाया करता था और तरह तरह के जानवरों का शिकार किया करता था। मृगेंद्र जो राजा का नाम है, वह जब वन में आखेट के लिए जाता था, आखेट यानी शिकार करने के लिए जाता था, तो चारों ओर हाहाकार सा मच जाता था। वन में रहने वाले छोटे बड़े सभी जीव व्याकुल हो जाते थे। व्याकुल होना यानी बेचैन होना, बेचैन हो जाते थे, हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे, इधर उधर भागने लगते थे। कुछ जीव तो राजा के द्वारा मारे जाते थे, कुछ घोड़ों और हाथियों के पैरों के नीचे कुचल जाते थे और कुचल कर नष्ट होकर मर जाते थे। राजा की रोज रोज की हिंसा से अंतक से वन के जीव बहुत दुखी थे, और वे क्या कर सकते थे। वे तो मूक पशु थे। तो मूक यानी जो बोल न सके। शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाता है, जो बोल न सके उन्हें क्या बोलते हैं? मूक। वह तो मूक पशु थे, प्राणी। बुद्धिवान व बली यानी बलवान मनुष्य के आगे उनकी कुछ नहीं चलती थी। तो हिंसा यानी रक्तपात। वह राजा बहुत रक्तपात करता था और अनेक प्राणियों के वध यानी हत्या करता था। वन में जहां तरह तरह के जीव थे, वहां बहुत से मृग यानी हिरण भी थे। मृगों की संख्या वन में धीरे धीरे बहुत घटती जा रही थी। राजा की हिंसा यानी रक्तपात के कारण, अंतक के कारण मृग भी बहुत बड़े दुखी थे कि अब किया क्या जाए। मृगों में एक बड़ा अद्भुत मृग था, अद्भुत हिरण, जो सबसे पृथक, तो पृथक यानी एकांत, जो सबसे पृथक यानी एकांत में, अलग बैठकर, अलग रहकर बैठा रहता था। वह सोच विचार में मग्न रहता था, लीन रहता था। वह वन के जीवों के दुख से बड़ा दुखी था। मन ही मन सोचा करता था, मनुष्य क्यों हिंसा करता है, क्यों रक्तपात करता है, क्यों लोगों पर अत्याचार करता है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि व बल इसलिए नहीं दिया है कि वह वन के प्राणियों पर अत्याचार करे, अंतक करे। ईश्वर ने खाने के लिए तरह तरह की चीजें पैदा की है, फिर मनुष्य वन के जीवों का शिकार क्यों करता है। जो आत्मा मनुष्य के शरीर के भीतर रहती है, वही वन के प्राणियों के भीतर भी रहती है। फिर वन के प्राणियों का वध करते मनुष्य के हृदय में दया की भावना क्यों पैदा नहीं होती। ऐसा एकांत में बैठा हुआ मृग सोच रहा था, विचार कर रहा था कि वो मनुष्य हमारा शिकार क्यों करता है, क्यों हमें परेशान करता है। तो पेज नंबर 38 पर मृग से जब वन के प्राणियों का दुख नहीं देखा गया और जब उसके मन में अधिक आकुलता पैदा होने लगी, तो आकुलता यानी बेचैनी पैदा होने लगी,
तब उसने राजा के पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा वह राजा के पास जाकर उससे पूछेगा कि वह वन के निरपराध प्राणियों का वध क्यों करता है। निरपराध, जिसका कोई अपराध न हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाता है, जिसका कोई अपराध न हो उसे क्या बोलते हैं? निरपराध। तो अगर आवश्यकता हुई तो वह वन के प्राणियों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण को भी त्याग देगा, अपना जीव भी दे देगा, ऐसा उसने निश्चय किया। प्रभात यानी सुबह का समय था। प्रभात यानी प्रातः काल, सुबह का समय। सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल गई थी। राजा मृगेंद्र आखेट यानी शिकार के लिए तैयार हो रहा था। सहसा एक हष्टपुष्ट यानी स्वस्थ और बहुत सुंदर मृग उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मृग की बड़ी बड़ी आंखें और बड़े बड़े सींग थे। राजा मृगेंद्र मृग को देखकर चकित हो गया। वह हजारों उसने ऐसे मृग देखे थे, लेकिन ऐसा सुंदर और बड़ी बड़ी आंखें वाला मृग कभी उसकी आंखों के सामने से गुजरा नहीं था। तो वह हजारों मृग देख चुका था, पर ऐसा सुंदर मृग आज तक नहीं देखा था। उसकी दृष्टि जब उस मृग यानी हिरण पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। वह मृग यानी हिरण कोमल वाणी में बोल उठा, राजन, आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आखेट पर जा रहे हैं, शिकार पर? राजा से कुछ उत्तर देते नहीं बना, क्योंकि वह मृग की सुंदरता पर मुग्ध था, बहुत मुग्ध हो गया। उस पर वह मोहित हो गया। मुग्ध होना यानी मोहित होना। यदि सोने में सुगंध हो तो कहना ही क्या है। सोना देखने में सुंदर होता है, सुगंध युक्त होने पर तो उसकी सुंदरता द्विगुणित हो जाती है। तो द्विगुणित यानी दो गुनी यानी डबल, दो गुनी हो जाती है। मृग की सुंदरता का भी यही हाल था। वह देखने में तो सुंदर था ही, उसके शरीर से सुगंध भी निकल रही थी। राजा मृग की सुंदरता वो सुगंध में खो सा गया था। खो जाना यानी लीन हो जाना, मग्न हो जाना। मृग पुनः बोला, राजन, आप क्या सोच रहे हैं? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आखेट के लिए जा रहे हैं? बार बार मृग राजा को यही प्रश्न पूछ रहा था कि आप क्या आखेट यानी शिकार करने के लिए जा रहे हैं? राजा मृगेंद्र मृग दृष्टि से मोहित नजर से मृग की ओर देखता हुआ बोला, हाँ, आखेट के लिए जा रहा हूं, पर तुम कौन हो? मृग ने उत्तर दिया, राजन, मैं वन का एक मृग हूं, आपसे एक प्रार्थना करने के लिए आया हूं। क्या आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे? प्रार्थना यानी विनती। तो प्रार्थना यानी विनती, निवेदन। मुग्ध यानी आसक्त, प्रभावित हो जाना, उससे प्रभावित हो गया। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? राजा ने उसे उत्तर दिया और कहा, राजा वह बोला कि वह मृग देखने में तो सुंदर था। मृग ने उत्तर दिया, राजन, मैं वन का एक मृग हूं, आपसे एक प्रार्थना करने के लिए आया हूं, क्या आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे? राजा ने मृग की ओर देखते हुए उत्तर दिया, क्यों नहीं सुनूंगा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। पेज नंबर 39 पर मृग नम्रता भरे स्वर में बोला, नम्रता और विवेक भरे स्वर में बोला, राजन, आप प्रतिदिन यानी हर रोज वन में आखेट यानी शिकार के लिए जाते हैं। आप कुछ जीवों का तो शिकार करते हैं और बहुत से जीव आपके घोड़ों और हाथियों के द्वारा कुचल दिए जाते हैं। कुचल जाना यानी नष्ट हो जाना। वन के जीवों में हाहाकार उत्पन्न हो गया है। वन के जीव बहुत दुखी है। मैं वन के जीवों का दुख दूर करने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। मेरे शरीर के भीतर कस्तूरी का भंडार पड़ा हुआ है, कस्तूरी सोना। उसी कस्तूरी की सुगंध मेरे शरीर के भीतर से निकल रही है। आप कस्तूरी का वह भंडार ले सकते हैं। और निवेदन है, वन के प्राणियों का शिकार करना छोड़ दीजिए और ये कस्तूरी ले लीजिए। देखो, मृग दूसरे जीवों के लिए
अपना बलिदान देने के लिए आया है, उसके जीव बचाने के लिए। तो इस कहानी से हमें सीख भी मिलती है कि हमें दूसरों के प्राण भी कोई मुसीबत में हो तो उसकी सहायता हमें करनी चाहिए। मृग की बात सुनकर राजा चकित हो उठा। चकित होना यानी आश्चर्य होना। उसने विस्मय भरी दृष्टि से, विस्मय यानी आश्चर्य भरी दृष्टि से मृग की ओर देखते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम मन के जीवों को बचाने के लिए अपने प्राण देना चाहते हो? तुम्हारे शरीर के भीतर की कस्तूरी का भंडार तो मुझे तभी मिलेगा जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मृग बोला, राजन, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे मारकर मेरे शरीर के भीतर की जो कस्तूरी का भंडार है वह आप ले लीजिए। मेरे शरीर के भीतर इतनी कस्तूरी है कि उसके मूल्य से बहुत बड़ा राज्य खरीदा जा सकता है। आप बहुत बड़ा राज्य खरीद सकते हैं। मैं सहर्ष उसे आपको दे रहा हूँ। सहर्ष यानी हर्ष के साथ, खुशी खुशी, खुशी खुशी आपको दे रहा हूँ। और प्रार्थना है कि मन के निरपराध यानी जिसका कोई अपराध नहीं है ऐसे जीवों को मारना आप छोड़ दीजिए। राजा मुकेंद्र मृग यानी हिरण की बात सुनकर मूक सा हो गया, कुछ बोलना नहीं। मूक यानी जो बोल ना सके। उसने आज तक दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण देने वाला मृग नहीं देखा था। जो प्राण सबको प्रिय होता है, जिसे बचाने के लिए साधु सन्यासी भी बहुत प्रयत्न करते हैं, उसी प्राण का त्याग यही मृग बिना किसी मोह के कर रहा है, बिना किसी इच्छा के। राजा मन ही मन में सोचने लगा। राजा ने पुनः कहा, मृग, तुम दूसरों के लिए अपने शरीर का त्याग क्यों कर रहे हो? तुम्हारा शरीर देखने में कितना बड़ा सुंदर है। तुम्हारे शरीर के भीतर कस्तूरी का भंडार भरा हुआ है। ऐसा शरीर बार बार नहीं मिलता। तुम्हें अपने अनमोल और कीमती शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए। मृग सोचता हुआ बोला, राजन, जिस शरीर को आप अनमोल और सुंदर बता रहे हैं वह नश्वर है, नाशवंत। नश्वर वस्तु से मोह करना सबसे बड़ी अज्ञानता है, अज्ञानता। नश्वर जो वस्तु नाश पाम रही है, नश्वर नष्ट होने वाली है। नश्वर यानी नष्ट होने वाली। जो वस्तु नश्वर है, नष्ट होने वाली है, उस नश्वर वस्तु से मोह करना सबसे बड़ी अज्ञानता है। नश्वर शरीर से यदि दूसरों की भलाई हो जाए तो वह सार्थक हो जाता है कि यह शरीर नाश पाने वाला है, नष्ट होने वाला है, और उसी शरीर से किसी का प्राण बच जाए, किसी का भला हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए तो वह सार्थक हो जाता है। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कुछ अर्थ हो, सफल। यानी नश्वर शरीर से यदि दूसरों के प्राण बच जाते हैं, उसका भला हो जाता है तो वह सार्थक यानी सफल हो जाता है। मैं दूसरों के प्राण बचाने के लिए खुद मर जाऊंगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मेरी तो यही एक इच्छा है, बार बार जन्म लूं और बार बार दूसरों की भलाई में अपने शरीर का त्याग करूं। तो मृग ने किस तरह अपने सुंदर शरीर और कस्तूरी से भरे हुए भंडार जैसा शरीर त्याग दिया दूसरों का भला करने के लिए। इसलिए प्रस्तुत कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों को मुसीबत में हमें सहायता करनी चाहिए। यदि संकट के समय दूसरों के प्राण बचाने के लिए हमारे जीव का बलिदान देना पड़े तो उसे भी दे देना चाहिए। इस प्रकार पेज नंबर 40 पर मृग की ज्ञान भरी वाणी ने राजा के मन में प्रकाश पैदा कर दिया, यानी राजा के मन में फिर से ज्ञान पैदा हो गया। उसे अपने भीतर अपना सच्चा रूप दिखाई पड़ने लगा। वह सोचने लगा, मृग जानवर होकर दूसरों को बचाने के लिए अपने प्राण देने को तत्पर है, और मैं मनुष्य होकर भी रोज सैकड़ों हजारों जीवों को मारता फिरता हूँ। धिक्कार है ऐसे जीवन पर मुझे। राजा मृगेंद्र लपक कर मृग से लिपट गया, भेंट हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। राजा को मृग की बात सुनकर पछतावा हुआ। देखो किस तरह वह मृग यानी हिरण से लिपट कर उसे अपना अपराध होने पर
सैकड़ों जीवों को मारने पर पश्चाताप होने लगा और आंखों में पश्चाताप के आंसू आने लगे। वह आंसू बहाते हुए बोला, मृग, तुमने तो मेरे नेत्र खोल दिए, मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तक भूला हुआ था। मैंने अब तक बहुत से जीवों की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। उस दिन से राजा ने हिंसा, दूसरों पर हिंसा करने का जो मार्ग था वह त्याग दिया। वह सभी जीवों के प्रति दया व प्रेम का भाव रखने लगे। तो प्रस्तुत कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल में पड़कर अगर हमारे जीव का भी बलिदान देकर दूसरों के प्राण बचाने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए अगर हमें हमारे प्राण भी गंवाने पड़े तो हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। हमेशा मुसीबत के समय हमें दूसरों का साथ देना चाहिए और दूसरे लोगों में ज्ञान जगाने की जो भावना है, सच्चा ज्ञान जागरूक करने की जो भावना है, वह काम भी हमें करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ शब्दार्थ भी है कि आंखें तो शिकार, व्याकुल तो बेचैन, तो आपकी कहानी में आए हुए। मुंह तो बोल न सके, पृथक तो अलग, हिंसा तो रक्तपात, वध तो हत्या, आकुलता तो बेचैनी, निरपराध तो जिसका कोई अपराध न हो, प्रभात तो प्रातः काल, अष्टपुष्ट स्वस्थ, चकित तो अचंबित, सुगंध तो खुशबू, द्विगुणित तो दुगुनी, मुक्त तो आसक्त प्रभावित, प्रार्थना तो विनती निवेदन, विस्मय तो आश्चर्य, सहज तो खुशी खुशी, नश्वर तो नष्ट होने वाला और सार्थक तो जिसका कुछ अर्थ हो यानी सफल हो। तो ये थे आपके पाठ्य पुस्तक में होने वाले ये प्रश्नोत्तर। अब कुछ स्वाध्याय में और अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं उसका भी हम अभ्यास करते हैं। तो कृपया आप अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले है राजा मृगेंद्र कैसा राजा था। तो राजा मृगेंद्र एक प्रतापी, बड़ा शूरवीर और प्रजा प्रेमी राजा था। वह सैनिकों के साथ प्रतिदिन वन में क्यों जाता था? तो वह सैनिकों के साथ प्रतिदिन तरह तरह के जानवरों का शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए जाता था। वन्य पशु क्यों दुखी थे? तो वन्य पशु इसलिए दुखी थे कि मृगेंद्र राजा हर रोज हर एक पशुओं को मारता फिरता था और ऐसे मुक्त पशु उनसे बड़े दुखी थे कि राजा की हिंसा के कारण पशु बहुत बड़े दुखी थे। अद्भुत मृग मन में क्या विचार किया करता था? तो अद्भुत मृग मन में विचार किया करता कि वह वन के जीवों के दुख से बड़ा दुखी था। मन ही मन सोचा करता था, मनुष्य क्यों हिंसा करता है? भगवान ने मनुष्य को बुद्धि व बल इसलिए नहीं दिया है कि वह वन के प्राणियों पर अत्याचार करे। ईश्वर ने खाने के लिए उन्हें तरह तरह की चीजें दी है, फिर मनुष्य वन के जीवों का शिकार क्यों किया करता है? फिर वन्य पशुओं के दुख से दुखी होकर अद्भुत मृग ने क्या निश्चय किया? तो वन्य पशुओं से दुखी होकर मृग ने निश्चय किया कि मैं राजा के पास जाऊंगा और अपने खुद का बलिदान दे दूंगा। और उसने राजा के पास जाने का निश्चय किया और लोगों के प्राण बचाने के लिए वह राजा के पास गया। वन्य जीवों का दुख दूर करने के लिए उसने राजा के सामने क्या प्रस्ताव रखा? तो वन्य जीवों का दुख दूर करने के लिए उसने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं वन्य जीवों का दुख दूर करने के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंप रहा हूं। मेरे शरीर के भीतर कस्तूरी का भंडार भरा हुआ है, उसी कस्तूरी की सुगंध मेरे भीतर शरीर के भीतर से निकल रही है। आप कस्तूरी का वह भंडार ले ले, पर निवेदन है
वन्य प्राणियों का शिकार करना छोड़ दीजिए। राजा उसके प्रस्ताव से आश्चर्यचकित क्यों हो गया? राजा मृगेंद्र उसकी बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला कि उसने आज तक दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण देने वाला मृग नहीं देखा था। जो प्राण सबको प्रिय होता है, जिसे बचाने के लिए साधु सन्यासी भी बहुत प्रयत्न करते हैं, उसी प्राण का त्याग यही मृग बिना किसी मोह के कारण कर रहा है। मृग ने अपने सुंदर शरीर को त्यागने के विषय में क्या तर्क कर दिया? तो मृग ने अपने सुंदर शरीर को त्याग के विषय में किया कि उसे अपने भीतर अपना सच्चा रूप दिखाई पड़ने लगा। सोचने लगा मृग जानवर होकर दूसरों के जीव बचाना चाहता है, और वह बोला ऐसा शरीर बार बार नहीं मिलता। तभी मृग बोला कि राजा, जिस शरीर को आप अनमोल और सुंदर बता रहे हैं वह तो नाशवंत है। नश्वर वस्तु से मोह करना सबसे बड़ी अज्ञानता है। नश्वर शरीर से यदि दूसरों की भलाई हो जाए तो वह जीवन सार्थक हो जाता है। मैं दूसरों के प्राण बचाने के लिए मर जाऊंगा, इससे अच्छी बात और क्या होती है? मेरी तो यही एक इच्छा है कि मैं बार बार जन्म लूं और बार बार दूसरों की भलाई के लिए मैं अपने शरीर का त्याग करूं। उसने राजा मृगेंद्र को अपनी क्या इच्छा बताई? उसने राजा मृगेंद्र को अपनी यह इच्छा बताई कि मेरी यही इच्छा है कि मैं बार बार जन्म लूं और बार बार दूसरों की भलाई में अपने शरीर का त्याग करूं। उसकी ज्ञान भरी बातों का राजा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसकी ज्ञान भरी बातों को सुनकर राजा के मन में प्रकाश पैदा हो गया। उसे अपने भीतर अपना सच्चा रूप दिखाई पड़ने लगा। वो सोचने लगा मृग जानवर होकर भी दूसरों के जीव को बचाने के लिए अपने प्राण देने को तत्पर है, और मैं मनुष्य होकर रोज हजारों सैकड़ों जीवों को मारता फिर रहा हूं। जीवन है, धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन पर। इस प्रकार उसको बहुत पश्चाताप हुआ। मृग की बातों से प्रभावित होकर राजा ने कौन सा मार्ग अपनाया? तो मृग की बातों से प्रभावित होकर राजा ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और वह सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम की भावना रखने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, अब मैं कुछ आपके स्वाध्याय में से जो प्रश्नोत्तर है उसका अभ्यास हम करेंगे, तो कृपया आप उसमें ध्यान दीजिए। आपकी बुक में दिया हुआ है, खाली स्थान भरे। मनुष्य वन के जीवों का बैंक्स क्यों करता है? तो शिकार। सेकेंड, राजा मृग की खाली जगह व खाली जगह में खो गया था। सुंदरता और सुगंध। मेरे शरीर के भीतर खाली जगह का भंडार है। तो खाली जगह का खाली जगह है कस्तूरी और दूसरे में भंडार। फोर्थ, वन के निरपराध खाली जगह का शिकार करना खाली जगह दीजिए। तो पहले में जीवो और दूसरे में छोड़। फिफ्थ, मृग तुम दूसरों के लिए अपने शरीर का त्याग क्यों करना चाहते हो? बरोबर, तो शरीर। सिक्स, राजन, जिस शरीर को आप खाली जगह और खाली जगह बता रहे हैं वह खाली जगह है। तो पहले में अनमोल, दूसरे में सुंदर और तीसरे में नश्वर। सेवन, नश्वर खाली जगह से मोह करना सबसे बड़ी खाली जगह है, वस्तु और अज्ञानता। एक, मृग की ज्ञान भरी वाणी ने राजा के मन में खाली जगह पैदा कर दिया। तो प्रकाश। किसने किससे कहा? यह भी पूछा जाता है। क्या तुम वन के जीवों को बचाने के लिए अपने प्राण देना चाहते हो? राजा ने मृग से कहा। सेकेंड, आप वन के निरपराध जीवों को मारना छोड़ दीजिए। मृग ने राजा से।
थर्ड, हमारे शरीर के अंदर कस्तूरी का भंडार भी है, ऐसा शरीर तुम्हें बार बार नहीं मिलता, राजा ने मृग से कहा। फोर्थ, मृग जानवर होकर दूसरों को बचाने के लिए अपने प्राण देने को तत्पर है, राजा ने अपने आप से। फिफ्थ, मैंने अब तक बहुत से जीवों की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है, राजा ने अपने आप से। तो यहाँ कुछ विलोम शब्द भी दिए हुए हैं, उसका अभ्यास भी हम करेंगे। तो कुछ विलोम शब्द, जो विलोम शब्द यहाँ दिए हुए हैं वो आप लिख लीजिए। ये आपको अपनी बुक में ही लिखना है। प्रिय, लेंस में भी दिए हुए हैं, तो अप्रिय। सेकंड, निरपराध, तो अपराध। थर्ड, प्राचीन, तो नवीन। और एकांत, तो कोलाहल। वीर, तो कायर। सिक्स, सुख, तो सुख। सेवन, व्याकुल, तो शांत। एक, पृथक, पृथक यानी अलग, तो साथ। नाइन, हिंसा, तो अहिंसा। 10, बुद्धि, तो निर्बुद्धि। 11, दुखी, तो सुखी। 12, निश्चित, तो अनिश्चित। 13, सुगंध, तो दुर्गंध। 14, नम्रता, क्रूरता। तो ये है प्रिय तो अप्रिय, निरपराध तो अपराध, प्राचीन तो नवीन, एकांत तो कोलाहल, वीर तो कायर, दुख तो सुख, व्याकुल तो शांत, पृथक तो साज, हिंसा तो अहिंसा, बुद्धि तो निर्बुद्धि, दुखी तो सुखी, निश्चित तो अनिश्चित, सुगंध तो दुर्गंध, नम्रता तो क्रूरता। उसके बाद कुछ पर्यायवाची शब्द है 5, वो भी हम देख लेते हैं, बाद में हम आपको होमवर्क देंगे।
दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे तो पहला है मृग, उसका होगा हिरण, चंद्रदा, दूसरा है प्रभात, तो प्रभात का होगा सवेरे, भोर, तीसरा है सूर्य, रवि, भानु, सूरज, जो भी आप लिखो, और वन, उसे कानून बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं, फिर राजा, तो नृग, नरेश, सोना, तो स्वर्ण, कांचन, लास्ट 7, आंख, तो नयन, नेत्र। तो ये थे दो दो पर्यायवाची शब्द। तो मृग तो हिरण, चंद्रदा, प्रभात तो सवेरे, भोर, भोर, सूर्य तो रवि, सूरज, वन तो कानन, अरण्य, राजा तो नृग, नरेश, सोना तो स्वर्ण, कांचन, आंख तो नयन, नेत्र। अब आपको होमवर्क के अंदर आपकी बुक में जो सही विकल्प चुनकर लिखिए वो दिया हुआ है, वो आपको करना है होमवर्क। ध्यान से सुनिए, होमवर्क में प्रश्नोत्तर लिखिए, उसके नीचे दिया हुआ है, लिखिए, उसके नीचे सही विकल्प चुनकर सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह अंकित करें। वह है पेज नंबर, आपकी बुक में पेज नंबर 41 पर ये दिया हुआ है। 41 पर लेसन नंबर 8 ज्ञानी मृग, प्रश्नोत्तर लिखित। अभ्यास के नीचे फर्स्ट राजा मृगेंद्र सिंह जब वन में आखेट के लिए जाता था तो चारों ओर हाहाकार मच जाता था। राजा बहुत निर्दयी था, कुछ जीव राजा द्वारा मारे जाते थे, राजा की हिंसा से सब दुखी थे। कुछ जीव राजा के द्वारा मारे जाते, कुछ घोड़ों और हाथियों के पैरों के नीचे कुचल जाते। जो सही ऑप्शन है उसके सामने आपको इसी बुक में टिक करना है। सेकंड है अद्भुत मृग एकांत में बैठकर सोचा करता था। तो चारों ऑप्शन में से जो सही है उसको आपको सही का निशान लगाना है। ये थर्ड है पेज नंबर 41 और साथ में 42 दोनों पेज पर दिया हुआ है। राजा मृगेंद्र मृग को देखकर चकित हो उठा और आप मुझे मारकर मेरे शरीर के भीतर इस कस्तूरी का बना ले लीजिए। ऑप्शन में से आपको चुनना है। पेट, राजन जिस
शरीर को आप अनमोल बता रहे हैं, मुझे उसका मोह नहीं है क्योंकि वह नश्वर है, उसमें अनेक कमियां हैं। ग नश्वर शरीर से यदि दूसरों की भलाई हो जाए तो वह सार्थक हो जाता है। जो सही आता है उसमें हमने सही का निशान लगाना है। 6 राजा को मृग की बातें सुनकर लज्जा का अनुभव हुआ क्योंकि क मृग जानवर होकर दूसरों की रक्षा के लिए प्राण देना चाहता है। ख राजा सैकड़ों जीवों की हत्या करना चाहता है। ग वह निर्णय अपराधियों को मारना चाहता है। तो आपको ये सही विकल्प चुनकर का निशान लगाया हुआ होमवर्क में पेज नंबर 41 और 44 पर दिया हुआ है, वो करके इसी बुक में आपको लिखना है। लेसन नंबर 5 में प्रश्नोत्तर लिखित के नीचे। तो ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले पीरियड में हम फिर से मिलेंगे। गुड बाय, नमस्कार, आवजो।